भोलेनाथ की जय, मुक्तेश्वर धाम की। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम बहुत बार यहाँ पे शिव कैलाशों के वासी, गौरीनाथों के राजा, शंकर संकट हरना। नमस्कार, बम बम बोले, हर हर महादेव। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं ज़िला पठानकोट के एक छोटे से गांव डूंग में पड़ते एक मुक्तेश्वर महाधाम का जो शाम के वक्त का आपने दिन का दृश्य तो अवश्य देखा होगा। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं संध्या के समय, शाम के रात्रि के समय का जो दृश्य इस समय क्या होता है वो आज आपको हम पूरा जो है मुक्तेश्वर धाम में आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको रात्रि का दृश्य दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। अब हम आ गए हैं गुफा के अंदर मुक्तेश्वर धाम की। तो चलिए आज हम अभी आपको बताते हैं मुक्तेश्वर धाम का जो इतिहास है उसके बारे में हम आपको परिचय करवाते हैं। तो क्या है मुक्तेश्वर धाम का परिचय, तो उसके बारे में हम जानते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग के जब पांडवों को 12 वर्ष का जो वनवास मिला था और एक वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उसी 12 वर्षों के अंत में, बीत जाने के अंत में और अज्ञात वर्ष जो शुरू हुआ था उसके शुरुआत होते ही ये इस मुक्तेश्वर धाम की पांडवों ने स्थापना करी थी। यहाँ 5 गुफाओं का भी निर्माण किया है और गुफाओं के साथ साथ ही इन्होंने एक अखंड धुना जो शिव धुना है उसके अब आपको गुफा के दर्शन करवाते हैं। तो गुफा से पहले आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए जो इसकी जो बनावट है, जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन है। इनकी सुंदरता को देख के, इनकी बनावट को देख के जो दृश्य देखने का जो दृश्य है वो दिल को लोभ लेता है, मनमोह लेता है। तो देखिए ये बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ साथ में आपको नंदी जी के दर्शन मिलेंगे। ये नंदी जी की जो मूर्ति है, इनकी जो मूर्ति है बहुत ही प्राचीन बताई जाती है। तो अभी आपको हम गुफा के अंदर ले चलते हैं। तो यहाँ आपको गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। तो गुफा में देखिए ये पांडवों द्वारा स्थापित कहा जाता है कि इन्होंने शिव की जो शिवलिंग की स्थापना करी थी, पिंडी स्थापित करी थी। ये देखिए इनकी बनावट को देखिए, तो एक दृश्य जो है बनावट को देखते हुए बहुत ही प्राचीन दृश्य है, जिसको देखने से एक दिल में एक तसल्ली सी आ जाती है कि हाँ इसमें बहुत सारी जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है हम उनसे जुड़े रहते हैं। हमारी संस्कृति आज के समय में, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो लुप्त होती जा रही है। तो इनको संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, उनको याद रखना, उनको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की जो पहचान है। तो ये रहा, हम आपको बताते हैं, ये रहा शिवलिंग जो पांडवों का द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि पांडव जो थे वो इसी शिवलिंग की जो उन्होंने स्थापना करी थी और इसी शिवलिंग के दौरान तपस्या करके उन्होंने विजय प्रतान जो कि है प्रताप प्राप्त किया था। तो आगे सामने देखिए हम आपको यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ हैं उनके भी दर्शन करवाएंगे और आपको बहुत ही बारीकी के साथ आपको दर्शन करवाएंगे, ताकि हमारे जितने भी लोग, जितने भी परिजन हैं वो बहुत ही आसान से ढंग से आपको एक एक चीज़ जो है हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, ताकि आपको कहीं अगर आने का सौभाग्य ना प्राप्त हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो आइए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं जो कि युधिष्ठिर का धुना है, अखंड धुना माना जाता है। तो ये रहा युधिष्ठिर का जो धुना है, यहाँ पर वो अखंड धुना, यहाँ पर वो धुने में जो है करते थे, अपनी पूजा करते थे। और साथ ही में सामने द्रौपदी जी की रसोई दिखाई पड़ रही है। ये आपको
हमारे कैमरामैन आपको दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर द्रौपदी जी खाना बनाती थी पांडवों के लिए। तो अभी हम आपको इसी के साथ ले चलते हैं माता जी की, माता कमला देवी जी की जो मूर्ति है उसके दर्शन करवाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं कैमरामैन आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करके आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये है माता कमला देवी जी का जो मूर्ति है, जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुक्तेश्वर धाम के यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ जिनकी देख रेख में ये मंदिर है, तो अब हम उनके साथ बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि इस जो महामुक्तेश्वर धाम का जो महत्व है वो हमें बताइए। तो बाबा जी, इस महामुक्तेश्वर धाम का महत्व के बारे में आप हमें कुछ बताइए। जय भोलेनाथ की, जय मुक्तेश्वर धाम की। मैं सुरेश तिवारी, यहाँ का बाबा जी, यहाँ का महंत जी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पठानकोट से ठीक 20 किलोमीटर दूर गांव डूंग के बीच में ये स्थित है, रंजीत सागर डैम के पास में। और इसके चरणों में राबी मैया चल रही है। यहाँ पर पांडवों ने वनवास के जो 12 वर्ष के जो लास्ट पीरियड निकाला था, उस वक्त यहाँ पर 5 गुफाओं का निर्माण किया और भगवान शिव की जागृति की। पांडवों ने यहाँ पर 5 गुफाओं का निर्माण किया। ये जो मंदिर है ये 5,500 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर पांडवों ने 5 गुफाओं का निर्माण किया और भगवान शिव की जागृति की। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और युद्ध में विजयी होने का वरदान उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर पांडवों की मानता है कि जो 3 अमावस का नहान करेगा उसे एक हरिद्वार का नहान प्राप्त होगा। यहाँ लोग अस्थियाँ भी प्रवाहित करते हैं, पितरदान भी करते हैं और जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। यहाँ पर हर एक पूजा कराई जाती है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर सोमावती अमावस के दिन लोग पितरदान करते हैं, जिसमें कम से कम 30-40 हज़ार दुनिया होती है पितरदान के दिन। सोमवार के जो सोमावती अमावस होती है, यहाँ पर लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि पांडवों ने यहाँ पर विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। इसका नाम मुक्तेश्वर है, मुक्ति का द्वार। यहाँ के नहान से, यहाँ के दर्शन से हर एक पाप से मुक्ति मिलता है। यहाँ पर 5 भाइयों की अलग अलग गुफाएं हैं। द्रौपदी माता की रसोई भी है, पांडवों के हाथों का शिवपिंडी स्थापना भी है। यहाँ पर नंदी महाराज भी है, भैरव बाबा भी है, माता जी भी है और अलग अलग गुफाएं हैं 5 भाइयों की। यहाँ पर लोग दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। सबसे बड़ी सुविधा जो हमारे पास भंडारे के ही है, जो भंडारा सवेरे हमारा 9 बजे शुरू हो जाता है और रात के 11 बजे तक हमारा भंडारा चलता रहता है। यहाँ पर जितने लोग आते हैं, यहाँ पर रुकने का भी सुविधा है, आराम करने का भी सुविधा है। लोग आते हैं दूर दूर से और दर्शन करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर अभी जो शिव जी के चरणों में राबी मैया बह रही है, राबी नदी जो शिव जी के चरणों से मनी में से आ रही है, यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं और अपने पितरों का नाम का पिंडदान भी करते हैं। जय भोलेनाथ की, जय मुक्तेश्वर धाम। तो जैसा कि आप सभी ने सुना ही है कि बाबा जी का कहना है कि इसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है महाशिवरात्रि, चैत्र चतुर्दशी, बैसाखी, सोमावती अमावस्या को धाम के परिसर में विशाल मेला भी लगता है। इसको कहा जाता है कि इस पावन अवसर पर स्नान एवं बाबा के दर्शन करने पर हरिद्वार के बराबर जितना यहाँ का जो पुण्य है वो मिलता है। तो व्यक्ति यहाँ अपने संबंधियों की अस्थियाँ भी प्रवाहित, जैसा कि बाबा जी ने बताया है कि यहाँ पर अपनी संबंधियों की जो अस्थियाँ हैं वो भी यहाँ प्रवाहित करती है ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त मिल सके। और बैसाखी के अवसर पर वो अपने पितर जो है पितर होते हैं उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं। तो बहुत आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। इसी का साथ जय भोले, जय नाथ, भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शिव कैलाशों के वासी, गौरी नाथों के राजा, शंकर संकट हरना हो, शंकर संकट हरना। महादेवा हो महादेवा, तेरा डमरू डम डम बाजे बाजे रे ना।
ए सिर पे तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता महादेवा शंकर। शिव कैलाशों के वसी, गौरी नाथों के राजा, शंकर संकट हरना हो, शंकर संकट हरना। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम बाजे बाजे रे ना। ए शिव कैलाशों के वासी, गौरी नाथों के राजा, शंकर संकट हरना। मेरे बोले बाबा शंकर संकट हरना। महादेवा तेरा डमरू डम डम बाजे बाजे रे ना। महादेवा तेरा डमरू डम डम बाजे बाजे रे ना। ओ सिर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा शंभू। नमः शिवाय।